आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 साइड हसल आइडियाज़ जो आप अपने स्टडी या फिर जॉब के साथ करके एक अच्छी स्टेबल सेकेंडरी इनकम क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आपको इन साइड हसल आइडियाज़ में कंप्लीट लोकेशन इंडिपेंडेंस मिले। मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप एक स्मार्ट सिटी में रहते हो या फिर एक छोटे से गांव या फिर कस्बे में। दोस्तों, एंड वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एंड में हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, जो कि इन बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइज, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। आइडिया नंबर 1, स्टार्ट ए सर्विस बेस्ड बिजनेस। Now this is a very smart way of doing business because इस बिजनेस में कैपिटल बिल्कुल ना के बराबर लगता है। बेसिकली आपको एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को किसी उनके प्रॉब्लम या फिर ग्रोथ से रिलेटेड सर्विस ऑफर करनी है जिनके लिए आप उनको चार्ज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज। आपको ऐसे बिजनेसेस ढूंढने होंगे जो छोटे लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है और आप उनके फिजिकल शॉप को डिजिटल शॉप में कन्वर्ट करने वाले हो। उनका गूगल बिजनेस पेज, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, इन सबको आप अच्छे से सेटअप करके मैनेज करने वाले हो, जिसके लिए आप आराम से बिजनेसेस को 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मंथली चार्ज कर सकते हो और अपने स्किल सेट के हिसाब से धीरे धीरे इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। और ऐसे सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं जिसमें आपको रेगुलर मंथली इनकम मिल सकती है और इसका कोई अपर लिमिट भी नहीं है। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो इसे शुरू करना 3 आउट ऑफ 5 इतना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने पड़ेंगे, फिजिकल मीटिंग वगैरह करने पड़ेंगे, तो ये स्टार्टिंग के समय में ना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। आइडिया नंबर 2, स्टार्ट ए कंसल्टिंग बिजनेस। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है डिपेंडिंग आपके पास क्या स्किल सेट और एक्सपर्टीज़ है। इसे करने के लिए डेफिनेटली आपके पास क्रेडिबिलिटी यानी कि रिजल्ट्स या फिर सर्टिफिकेशंस वगैरह होने चाहिए, तभी आपको एक अच्छा क्लाइंट बेस मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप करियर काउंसलिंग कर सकते हो, डेटिंग काउंसलिंग कर सकते हो, वेडिंग कंसल्टेशन कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टिंग कर सकते हो, इंटरव्यू कंसल्टिंग वगैरह कर सकते हो। और टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में इंटरव्यू कंसल्टेशन के बिजनेसेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इसे शुरू करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 2 आउट ऑफ 5 रहेगी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको पहले कहा, आपके पास क्रेडिबिलिटी यानी रिजल्ट्स या फिर सर्टिफिकेशंस वगैरह होने चाहिए जिसकी मदद से आपको हाई क्वालिटी क्लाइंट्स मिल सके। आइडिया नंबर 3, अफिलिएट मार्केटिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। आपको इसमें किसी कैटेगरी, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ऑडियंस क्रिएट करनी होती है और उस ऑडियंस में आपको अफिलिएट लिंक या फिर कमीशन लिंक शेयर करनी होती है, जिसकी मदद से अगर कोई भी उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को परचेस करता है तो आपको उसका एक स्मॉल कमीशन मिल जाता है और इसके लिए कस्टमर को कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं देना पड़ता। तो ये परफेक्ट विन विन बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर, बिजनेस एंड मार्केटर के लिए। मैं खुद भी एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। मेरे प्राइमरी चैनल के ऊपर मेरी टोटल ऑनलाइन इनकम में से 80% शेयर सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग का होता है। नाउ गाइज, इसका डिफिकल्टी लेवल 3 आउट ऑफ 5 रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपके हाथ के बाहर होते हैं, जैसे कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स वगैरह क्या है। तो ये इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। आइडिया नंबर 4, बिकम अ सबटाइटल राइटर। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा रीजनल कंटेंट एक्सप्लोर हो रहा है और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी हिंदी वीडियोस को इंग्लिश में सबटाइटल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। तो यहाँ पर आप काम आ सकते हो। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आप अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच कर सकते हो और ईजिली 1 मिनट के लिए आप 30 से 50 रुपये तक उनको चार्ज कर सकते हो। नाउ गाइज, जस्ट इमेजिन अगर आपको कोई पॉडकास्ट करने वाला यूट्यूबर मिल गया जिनकी वीडियोज़ नॉर्मली 40 से 50 मिनट की होती है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, एक वीडियो के आप 900 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक अर्निंग कर सकते हो। और आपको पता ही होगा, एक अच्छा पॉडकास्ट यूट्यूबर महीने में कम से कम 10 से 15 वीडियोस बनाता है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो इसमें अर्निंग के कितने ज़्यादा पोटेंशियल है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, मैं इसे 2 आउट ऑफ 5 की डिफ़िकल्टी के ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ग्रामर स्किल और टाइपिंग स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। कोई टेक्निकल स्किल इस पर्टिकुलर फील्ड में रिक्वायर्ड नहीं है। आइडिया नंबर 5, बिकम ए कंटेंट क्रिएटर।
यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ऊपर अपने इंटरेस्ट के अनुसार वीडियोस बनाओ, अपने जैसे लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करो और उस कम्युनिटी को मोनेटाइज करो। दिस इज़ अ रियली ड्रीम जॉब टू परस्यू। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है जो एक ही चैनल के मदद से 10-10, 12-12 इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते हैं। यूट्यूब जर्नी में ना फेम, मनी, रिस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बट दिस इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट करियर। इसका डिफ़िकल्टी लेवल प्रोबेबली 4 आउट ऑफ 5 रहेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्किल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कैमरा ऑपरेशंस, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो करियर है ना, आपके पेशेंस को काफ़ी अच्छे से टेस्ट कर सकता है, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। आपको किस टाइप का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा ऐसे साइड हसल के ऊपर काम करने के लिए। बेसिकली आपको सर्वाइवल माइंडसेट को छोड़ना होगा। मतलब अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसे साइड हसल के ऊपर काम करोगे तो चांसेस है कि बहुत ही जल्दी आप फ्रस्ट्रेट होकर इन आइडियाज़ के ऊपर काम करना ही छोड़ दो, क्योंकि इन आइडियाज़ में भले ही पैसे नहीं लगते, लेकिन बहुत सारी मेहनत, डेडिकेशन और पेशेंस लगते हैं। वहीं पर अगर आप कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हो, और ऐसे माइंडसेट के साथ अगर आप किसी साइड हसल के ऊपर काम करते हो ना, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल हो सकती है। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइड हसल जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत डायरेक्शन मिली होगी। इस चैनल का भी यही इंटेंशन था, है और रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट तो मेरे लिए बस एक बोनस है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।